प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम चैप्टर 13 सर्वनाम करेंगे। सर्वनाम जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सर्वनाम नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण जैसे रवि ने अनुज से कहा, मैं मेला देखने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। इस वाक्य में क्या है? मैं का प्रयोग रवि ने अपने लिए किया और तुम का अनुज के लिए। तो ये क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। सबसे पहले हम किसका वर्णन करेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। बातचीत करते समय कभी अपने विषय में बात करते हैं, जैसे मैं मेरठ जाऊंगा। कभी सामने खड़े हुए व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जिससे उनसे करते हैं, जैसे तुम मेरठ कब जाओगे, प्रश्न पूछते हैं हम। और या कभी किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, तो ये क्या है? सब पुरुषवाचक सर्वनाम। इस प्रकार बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सबसे पहले उत्तम पुरुष। बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम में क्या है? जैसे मैं, हम। और मध्यम पुरुष क्या होते हैं? बोलने वाला जिस व्यक्ति से संबोधित करता है तथा जिससे बात करता है तो उसको क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम, व आप। अन्य पुरुष जो बोलने वाला किसी और पर्सन के व्यक्ति के लिए बात करता है, जो हमारे सामने नहीं होता, अन्य पर्सन के लिए, पुरुष के लिए बात करता है, तो वो क्या कहलाता है? अन्य पुरुष। जैसे वह, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? निकटवर्ती और दूरवर्ती। निकटवर्ती निश्चयवाचक जिसमें पास की वस्तुओं की ओर संकेत करती है हमें, जैसे यह, ये। जैसे यह पुस्तक मेरी है, ये क्या है। इस प्रकार से निकटवर्ती निश्चयवाचक। दूरवर्ती निश्चयवाचक ये क्या है? ये सर्वनाम दूर के व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, जैसे वह, वे। वह वहाँ खेल रहा है। सामने जो मकान दिखाई दे रहे हैं वे मेरे हैं। तो ये क्या है? दूर की ओर इशारा कर रहे हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किन्हीं। आपसे कोई मिलने आया है तो ये अनिश्चयवाचक है कि वह आपसे कोई मिलने आया है, कोई उस पर्सन का हमारे को नाम तो नहीं पता ना, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से 2 भिन्न बातों का संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने या कुछ जानने के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या, कौन। जैसे हम किसी का प्रश्न करते हैं, थैली में क्या रखा है, बाजार कौन गया है। इस प्रकार से ये क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम में क्या है? जो अपनेपन के लिए, निज, समय के लिए प्रयोग होते हैं वे क्या कहलाते हैं? निजवाचक। जैसे आप, अपने आप, समय, खुद, आप ही, आप। जैसे माधुरी ने समय पत्र लिखा था, तो ये क्या है? अपने के लिए, तो निजवाचक सर्वनाम। सर्वनामों में वचन। सर्वनामों में वचन निम्न प्रकार से होते हैं: वचन, एक वचन और
बहुवचन। तो इसमें क्या होता है वचन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये हमने पहले पढ़ा। मैं, तू, वह। और बहुवचन में हम, मध्यम पुरुष तुम, आप, अन्य पुरुष वे, आप। आप आदरसूचक सर्वनाम है। इसका प्रयोग किसमें करते हैं? मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष दोनों में ही होता है। सर्वनामों के कारक। सर्वनामों के रूप में विभिन्न कारकों में निम्न प्रकार से होते हैं। कर्ता में मैं, तू, वह, मैंने, तूने, उसने। हम, बहुवचन में हम, तू, आप, वे, हमने, तुमने, आपने, उन्होंने। कर्म में भी ऐसे इसी प्रकार होते हैं। मुझे, मुझको, तुझे, तुझको, उसे, उसको। ये आपने सब पढ़ना है। उसके बाद देखिए सर्वनामों में लिंग। सर्वनाम शब्दों में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो उसमें क्या है? वह, जैसे वह खेलने गया, वह खेलने गई, तो दोनों में ही वह सर्वनाम यूज हुआ। इसी प्रकार से आज हमारा ये अध्याय कंप्लीट हो चुका है और इसे आपने अच्छे से समझना है।